तो दोस्तों मनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मंडे के लिए क्या इंट्राडे स्टॉक हो सकता है, उसका हम लोग एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, आप इस डिस्क्लेमर को पूरा तरीके से पढ़े उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। डिस्क्रिप्शन में भी ये डिस्क्लेमर आपको मिल जाएगा। संक्षिप्त में अगर कोई लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए यह है कि इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से या किसी भी वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का बाई सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन खुद के एनालिसिस पे करें, अदरवाइज जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू ही कोई डिसीजन ले। ये चैनल जो है एक एजुकेशनल चैनल है। तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं। तो चलिए हम लोगों का सीट पे चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये हमारा इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन का एक सीट है। इसमें कई क्राइटेरिया का मैंने यूज किया है ताकि हम लोगों को वो स्टॉक निकले जो कि मूवमेंट दे सकता है और साथ ही ऐसा स्टॉक है जो कि अगर आपके अगेंस्ट जाता भी है तो बहुत फास्ट नहीं जाएगा। तो इसलिए ऐसे स्टॉक को मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है। देखिए ऐसा बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे छूट भी जाता है जिसमें बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट आता है ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या आपको लॉस होने का या स्टॉप लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो यहाँ पर ही हम लोग उसी स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं जो वॉलेटिलिटी भी रहे लेकिन आपका अगेंस्ट में कम मूवमेंट दे, और अगर आपके डायरेक्शन में रहे तो वो ज़्यादा मूवमेंट दे। तो चलिए यहाँ पर मैंने सीट को अपडेट कर लिया ऑलरेडी ताकि समय का बचत हो सके। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर जो स्टॉक का आ रहा है उसमें देखेंगे पहला आपका आ रहा है कैडिला हेल्थ केयर। तो इन सभी स्टॉक को एक बार मैंने चेक कर लिया जिसके यहाँ पर मैंने नंबर डाल रखा है। तो ये नंबर जो है यही स्टॉक को हम लोग लिस्ट में रखेंगे एनालिसिस करने के लिए। अदरवाइज जो स्टॉक है बाद बाकी कई क्राइटेरिया में सेट नहीं हो रहा है तो उनको मैंने यहाँ से हटा दिया है। फिर भी आप लोग अगर वॉच लिस्ट में इनको देख के अपना एनालाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सा स्टॉक क्या डायरेक्शन के लिए आया। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर वन कर मैंने मार्क किया है इन्हीं स्टॉक को चार्ट पे देखेंगे। तो पहले यहाँ पर आ रहा है ब्रिटानिया, ये कैडिला हेल्थ केयर। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको देखने के बाद मैंने ये डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस इसमें भी इसको एनालाइज किया है और मुझे लगता है इसमें मूवमेंट रह सकता है, ठीक है। अब साथ ही मैंने यहाँ पर इस सीट में भी इसको एनालाइज करके देखा है। तो अब देखते हैं हम लोग चार्ट पे चलते हैं। चलिए इसका क्या एंट्री एग्जिट लेवल हो सकता है उसको देख लेते हैं। तो ब्रिटानिया को देखते हैं, ब्रिटानिया बोल रहा हूँ, कैडिला हेल्थ केयर। बीएससी का आ गया है। तो बियर सेल के लिए ये, तो देखिए इसका डेली चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो यहाँ से एक बियर इंडिकेशन मिल रहा है और साथ में जो ये वॉल्यूम है ये जब एक हाई लेवल पे कोई वॉल्यूम बनता है तो उसको हम लोग स्टॉपिंग वॉल्यूम बोल सकते हैं। लेकिन स्टॉपिंग वॉल्यूम कब होता है, अगर ये गैप अप ओपनिंग होता और साथ ही इसी लाइन पे क्लोज होता तो इस वॉल्यूम को हम लोग स्टॉपिंग वॉल्यूम बोल सकते थे। लेकिन ये कंसोलिडेट एरिया के अंदर ही हुआ है तो फिर भी इसमें एक रिवर्सल चांसेस है। तो क्योंकि यहाँ पर जो बाद में जो ये दो रेड कैंडल बना हुआ है ये थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि एक नीचे का सेल आ सकता है। लेकिन हम लोगों को ये भी नहीं भूलना है ये बहुत दिन से एक रेंज पे है। ये एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसी को एक रेंज में मेंटेन करके रखा हुआ। अगर जिस किसी भी दिन अगर ये रेंज के ऊपर ब्रेक करता है फिर इतना पॉइंट का मूवमेंट आपको दोबारा से इस कैडिला हेल्थ केयर में मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए एक रेंज पे है तो हो सकता है इस रेंज के कारण हम लोगों को जो नीचे का सेल दिखा रहा है वो एक बार एग्जीक्यूट हो और हम लोगों का ये जो रेंज का नीचे का लो बैंड है इसके नियर पे आ सकता है। नीचे तभी जाएगा जब ये बैंड को ब्रेक करके अच्छा खासा कुछ वॉल्यूम या कैंडल के साथ क्लोज करता है तभी। फिलहाल एक रेंज ट्रेड करने के लिए हम लोग इस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो इस चैनल को हटा देते हैं फिलहाल के लिए और इसका जो 15 मिनट चार्ट देख लेते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 मिनट चार्ट के हिसाब से मुझे लगता है एक छोटा सा पुल बैक इसमें हो सकता है। अगर पुल बैक होता है तो हम लोग पुल बैक पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और एंट्री लेवल होगा, इसको मार्क कर देते हैं ब्लू।
और डीप ब्लू। तो अगर पुल बैक होता है तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज ये लेवल के नीचे भी रहता है तो हम लोग ठीक है, ये नीचे के लेवल भी अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे ही मूवमेंट रहता है तो फिर आप लोग वहां पर ही सेल का एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर ये प्राइस रहता है कोई और ऊपर थोड़ा पुल बैक होता है तो पुल बैक में यहाँ पर ही लगभग 435 के आसपास आप लोग सेल का एंट्री ले सकते हैं। अगर 430 का नीचे आप लोग सेल करते हैं तो फिर आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए 435, और अगर पुल बैक पे ट्रेड करते हैं 435 के नियर पे आप लोग ट्रेड लेते हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये जो लेवल है, ठीक है, एकदम नियर का स्टॉप लॉस है 437 रुपया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन कर देते हैं। अगर इसके ऊपर जाएगा तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो पुल बैक पे ट्रेड लेना है 435 के नियर पे, स्टॉप लॉस रखना है 437 पे, और जो टारगेट दिख रहे हैं मुझे पहला टारगेट ये लेवल हो सकता है 422 का। तो 435 के नियर पे आप एंट्री कर रहे हैं, स्टॉप लॉस 437 पे रख रहे हैं, और पहला टारगेट हो रहा है 422, और दूसरा टारगेट जो मुझे दिख रहा है लगभग हो सकता है 415 के आसपास। तो इसको रेड कलर कर देते हैं। तो देख लीजिए, अगर आप पुल बैक पे ट्रेड लेते हैं तो 435 आपका एंट्री लेवल होगा सेल के लिए, और अगर आप 433 के नीचे एंट्री कर रहे हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 435, टारगेट सेम रहेगा 422 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 415 का। तो ये है कैडिला हेल्थ केयर। अब हम लोग देख लेते हैं अगला स्टॉक। अगला स्टॉक यहाँ पे बेरिश दिखा रहा है कोल इंडिया, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। नेक्स्ट दिखा रहा है कॉलपोल माने कॉलगेट का ये स्टॉक है पनोती, और यहाँ अगला स्टॉक है आपका डाबर। तो डाबर बाई दिखा रहा है, तो इसको मैंने देखा है थोड़ा, तो इसको हम लोग बाई करेंगे। तो इसको देख लेते हैं, चलिए चार्ट पे। डाबर इंडिया, तो इसका डेली कैंडल देख लेते हैं इसका क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत दिन से रेंज पे था और अभी लगभग रेंज के टॉप पे आपको दिखेगा इसका प्राइस, ठीक है, ये रेंज है मान लीजिए इसका, और रेंज के नियर पे ये तो, और यहाँ वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिख रहा है लास्ट टाइम में ये टॉप पे। तो अगर ये इसके ऊपर एक बार निकलता है तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट, ये जो रेंज है इसके बराबर का एक बिग कैंडल इसमें बन सकता है। तो हम लोग इस पर 15 मिनट चार्ट पे जाते हैं। तो रेंज को ये जो है इसको रहने देते हैं, रेंज का ये जो रेंज मैंने ड्रॉ किया है इसको डिलीट नहीं करते हैं। अब हम लोगों को जो बाय करना है, हम लोगों को बाय करना है ये लेवल जब ब्रेक होता है, ठीक है। तो इसको ब्लू कलर कर देते हैं, एंट्री लेवल है हमारा। तो हम लोगों को एंट्री लेना है 526 के ऊपर, 526 नहीं है, 528 है। ठीक है, 528.35 के ऊपर आपको बाय एंट्री करना है, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम लोग, छोटा सा स्टॉप लॉस एक मेंटेन करेंगे, ये जो यहाँ पुल दिख रहा है उसके पास। तो स्टॉप लॉस हो रहा है आपका 524, और 528 आपका एंट्री लेवल हो रहा है बाई के लिए। और जो टारगेट होगा इसको हम लोग आर्ली चार्ट पे देखते हैं थोड़ा, टारगेट क्या हो सकता है। तो पहला इजली टारगेट आपका हो सकता है ये जो लेवल आपका दिख रहा है यहाँ पर ये, इसको ग्रीन कर देते हैं पहला टारगेट। तो पहला टारगेट हो रहा है 531 रुपया, आपका स्टॉप लॉस हो रहा है 524, और एंट्री लेवल हो रहा है 528 के ऊपर। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल अभी फिलहाल नहीं है। अगर ये दूसरा टारगेट अचीव होता है तो थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकता है इस पे।
डेली कैंडल में देखते हैं चार्ट कैसे बन रहा है इसका। सेकेंड टारगेट भी इजीली अचीव होगा, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है और एंट्री लेवल भी। और अगर देखिए दोस्तों, अगर 528 के ऊपर निकलता है, ठीक है, 528 के ऊपर अगर निकलता है ये, हम लोग बाई जब करते हैं तो ये जो डेप्थ है, मतलब ये जो रेंज है, इसका बराबर मूवमेंट मिलना चाहिए। तो अगर हम लोग ये डेप्थ को पूरा मानते हैं तो लगभग कम से कम इधर 537 के आसपास इसका प्राइस आना चाहिए। तो आप लोग 531 पहला टारगेट, 533 या 533 दूसरा टारगेट, और इसके ऊपर अगर टिकता है तो 537 तक का आपका प्राइस इजीली दिखेगा। तो आप लोग अगर इसको बाई करते हैं तो आप लोग एक छोटा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और उसको मेंटेन करते हुए अपना बाइंग टारगेट जो है वो रख सकते हैं। अदरवाइज जो अगर मतलब बाय अगर आपको छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है तो 526 के आसपास भी अपना अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज मेन जो स्टॉप लॉस होना चाहिए ये आपका 524.50 का होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया डाबर। अब अगला स्टॉक देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज बियर सेल में दिख रहा है। उसका बाद तीसरा अगला स्टॉक दिख रहा है गेल का सेल साइड में, और यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक दिख रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी, ये बुल बाय दिखा रहा है। और यहाँ पर इसको मैंने एनालाइज किया है थोड़ा, तो इसको हम लोग देखेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो इसका डेली चार्ट पैटर्न देख लेते हैं पहले। देखिए फॉल जो है 3 कैंडल मैथ, ये जो 3 कैंडल कंटिन्यू पैटर्न बनाता है तो ये एक मतलब बेरिश पैटर्न होता है, ठीक है। लेकिन यह जो वॉल्यूम है ये वाला, अगर ये यू टाइप का अगर वॉल्यूम बनता है तो ये एक फॉल्स मूव होता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर रखेंगे। और साथ में यहाँ पर अगर एक ग्रीन कैंडल भी अभी हमारे लिए बन चुका है तो ये एक बुलिश हरामी पैटर्न बन सकता है, लेकिन इसके लिए कंफर्मेशन का दरकार होता है। तो अगर मंडे को अगर ये एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो नेक्स्ट दिन भी हो सकता है ये पॉजिटिव साइड जा सकता है। और अगर ये बेरिश कैंडल है भी तो एक पुल बैक अगर रैली भी देखते हैं तो एटलीस्ट 1004 रुपये या 1004 के आसपास ये आ भी सकता है। तो फिलहाल हम लोग इंट्राडे ट्रेड लेना है तो हम लोग इंट्राडे में 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, हम लोगों को जो बाई करना है हम लोग बाई करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज को। जब ये जाता है 5959 के ऊपर, ठीक है, तो ये हमारा एंट्री प्राइस है। तो एंट्री प्राइस आपको क्या है, अभी क्लोज दिया ये 9549, ठीक है। पुल बैक का इसमें पॉसिबिलिटीज है या नहीं थोड़ा देख लेते हैं। तो आपको बाई जो करना है 595 के ऊपर ही, 959 के ऊपर ही आपको बाई करना है। और स्टॉप लॉस आपने मेंटेन जो करना है वो करेंगे हम लोग इसके नीचे 941 के नीचे। तो आपका लगभग 18 रुपया का स्टॉप लॉस हो रहा है। 959 पे आप बाई कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हो रहा है 941 का। और जो टारगेट मुझे दिख रहा है, मुझे लगता है ये पहला टारगेट यहाँ पर ही होना चाहिए। तो इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं, टारगेट है हमारा, और स्टॉप लॉस को रेड कर देते हैं ताकि समझ में आए आपको। तो देखिए 959 पे आप बाय कर रहे हैं, पहला टारगेट आपको दिखेगा 991 का, और दूसरा टारगेट आपको दिखेगा तो गैप के नियर तक, ठीक है, 1016 रुपया। तो आपको दूसरा टारगेट 1016 का मिल रहा है। तो आपको एंट्री करना है 959 के ऊपर, स्टॉप लॉस रखना है 941 के नीचे, और पहला टारगेट होगा 991 यानी कि 991 रुपया का, और दूसरा टारगेट होगा 1016 रुपया का। तो इसको डेली चार्ट में देखते हैं थोड़ा अचीवेबल दिख रहा है या नहीं।
तो पहला टारगेट तो इजिली अचीवेबल होगा दोस्तों, लेकिन सेकंड वाला थोड़ा ये है तो दूर है, तो आप लोग हो सकता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, या अदरवाइज 70% प्रॉफिट बुक पहला टारगेट पे जरूर कर लें। अब हम लोग देखते हैं अगला स्टॉक क्या आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज थोड़ा अच्छा स्टॉक लग रहा है बाइंग के लिए। अगला स्टॉक यहाँ पर दिखा हेवल्स, बाई साइड में दिख रहा है तो इसको छोड़ेंगे। अब दिख रहा है अगला HCL टेक बियरिश साइड में, तो इसको हम लोग देख लेंगे इस स्टॉक को, HCL टेक को। तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ मैंने शायद पहले कोई ट्रेड करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर HCL टेक बाई दिख रहा है, तो इसको डेली कैंडल आते हैं थोड़ा और क्लियर कर देते हैं ये सारा ड्राइंग जो है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कैंडल बना है उसके हिसाब से इसमें कंटिन्यू एक बाइंग रह सकता है, लेकिन यह वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो अगर ये नीचे ओपन होता है तो ये फिर नीचे की साइड है। HCL टेक एक्चुअल में बाइंग है या सेलिंग है, देखते हैं। ये तो सेलिंग का कैंडल दिख रहा है, बेयरिश डे, सॉरी ये बेयरिश डे दिखा रहा है, यानी कि सेलिंग साइड ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को इस पे सेल का ट्रेड लेना है, तो सेल का ट्रेड लेने के लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। ये किसी भी लेवल पे ओपन हो, अगर ऊपर भी ओपन होता है मतलब गैप अप भी ओपनिंग हो जाता है, तब हम लोग को ट्रेड नहीं करना है, सॉरी। अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो फिर ये ऊपर की तरफ जाने का चांस ज्यादा रहता है। तो हम लोग को जो ट्रेड लेना है, ये जो कैंडल है, ठीक है दोस्तों, एट फाइव जीरो, ठीक है। ठीक है, तो 850 नहीं हुआ, 849 के नीचे आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन जो करेंगे वो आपको मेंटेन करना होगा इस प्राइस के ऊपर ही। हम लोग स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे, ठीक है, ये प्राइस के ऊपर ही। तो इसको ग्रीन कर देते हैं, इसके ऊपर जाने से ये ऊपर भी जा सकता है। तो आपका देखिए 849.80 लगभग 850 के आसपास आप लोग सेलिंग कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस हो रहा है 855 का, यानी कि 5 रुपये आपका स्टॉप लॉस हो रहा है। और जो टारगेट मुझे दिख रहा है, टारगेट लगभग इस लेवल तक पहला आ सकता है। तो इसको हम लोग रेट कर देते हैं पहला टारगेट को। तो थोड़ा सेफ अगर हम लोग जाते भी हैं तो यहाँ पर 849 के नीचे ये 839, ये आपको पहला टारगेट दिखाएगा, मतलब 839 रुपये आपका आपको पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट हम लोग देख लेते हैं। दूसरा टारगेट मुझे लगता है लगभग 834 का आसपास दूसरा टारगेट आपका बन सकता है HCL टेक का। तो HCL टेक को आपको 849 के नीचे सेल करना है, स्टॉप लॉस रखना है 855 का, और पहला टारगेट होगा 839 का, दूसरा टारगेट होगा 834 का। कोई भी ट्रेड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेना है, और अगर आप प्रॉफिट आता है तो जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर या लालच में ना रहे। अब अगला स्टॉक यहाँ पर आपको दिखेगा HDFC बुल बाय दिखा रहा है, दूसरा स्टॉक दिखा रहा है ICICI बैंक बुल बाय दिखा रहा है, और अगला स्टॉक दिख रहा है लुपिन, ये बियर सेल दिखा रहा है। तो इस स्टॉक को भी हम लोग देखेंगे। तो ये स्टॉक सेल साइड के लिए आ रहा है लुपिन। तो लुपिन बियर सेल आ रहा है, लेकिन इसमें मुझे लगता है एक छोटा सा पुल बैक होगा, तो हम लोग पुल बैक पर ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, पुल बैक 921 के आसपास आपको एंट्री लेना है सेल साइड के लिए, ठीक है। तो
तो एक बार डेली चार्ट फिर से देखते हैं इसका जी। पुल बैक पर ट्रेड लेना है आपको 921 के आसपास आपको सेल एंट्री करना है, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम लोग ठीक है 925 का 921 का आपका आप लोग एंट्री कर रहे हैं सेल के लिए, स्टॉप लॉस रख रहे हैं 925 रुपया का। अगर 925 के ऊपर जाता है तो ये बाइंग साइड में जा सकता है। अब जो टारगेट दिखेगा आपको, टारगेट हो सकता है पहला जो दिखेगा ये जो लेवल है इजिली दिखेगा 914 रुपया का, 914 रुपया का पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट जो दिख रहा है मुझे लगता है ये जो इधर आसपास आ सकता है 905 रुपया का दूसरा टारगेट। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा खासा है टारगेट, पहला टारगेट भी अचीव होगा और दूसरा भी अचीव होगा। तो देख लेते हैं डेली चार्ट पैटर्न में कि अचीव होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों जो टारगेट है इजिली अचीव होगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि 905 को अगर ये नीचे निकाल देता है तो हो सकता है कंटिन्यू एक शार्प फॉल आपको दिखेगा, जो कि मुझे लगता है डेली चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये आपको इधर पर ही आता हुआ प्राइस दिखेगा 880 के आसपास। ठीक है, तो आप लोग लुपिन के जरूर ध्यान में रखें सेल साइड के लिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें जरूर मेंटेन कीजिएगा। अब अगला स्टॉक है बुल बाय, तो M&M है। और अगला स्टॉक फिर देखेंगे M&M फाइनेंस, बियरिश डे दिखा रहा है यानी कि सेल साइड के लिए। अगला फिर दिख रहा है मुथूट फाइनेंस, ये बाय दिख रहा है तो इसको अवॉइड करेंगे हम लोग। RBL बैंक बुल बाय, तो इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 1 मार्क किया हुआ है मैंने, तो इस स्टॉक को हम लोग देख लेंगे RBL बैंक बुल बाय। तो इसका डेली चार्ट पैटर्न वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है और एक रेंज को ब्रेक किया है, तो ये एक बुलिश डे में रह सकता है। ठीक है, तो ये रेंज को ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पर भी एक ऊपर में एक रेंज है, तो यहाँ पर भी हो सकता है थोड़ा बहुत ये 100, ये जो आप देखेंगे रिजेक्शन वीक बना है, थोड़ा पिन बना है, तो यही रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ पर ही आसपास ही बना है। और यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी है, तो ये एक रेजिस्टेंस और भी है RBL बैंक के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए जब वॉल्यूम के साथ थोड़ा इस रेंज को ब्रेक किया है तो एक बार ऊपर का जरूर ये लेवल को ब्रेक करने का दोबारा से कोशिश करेगा, लेकिन हो सकता है एंड ऑफ द डे जो कैंडल बनेगा वो आपका नियर एक बेरिश कैंडल टाइप का बने, यानी कि हैमर पैटर्न टाइप का कुछ बन जाए। तो आपको इस स्टॉक पर जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना अगर आप लोग बाई करते हैं तो। ये बुल बाई साइड में हम लोगों का, तो हम लोग इस पर बुल का ही ट्रेड लेंगे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो देखिए आपको जो बाई करना होगा, बाई हम लोग करेंगे 195 के ऊपर। ठीक है, 195 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा हम लोग करेंगे 191 के नीचे। ठीक है, 191 के नीचे, और इसको हम लोग बाय कर रहे हैं 195 के ऊपर। टारगेट देखने के लिए हम लोग थोड़ा इसको हार्डली चार्ट कर लेते हैं एक बार। पहला ये लेवल तो जरूर इजीली आना चाहिए, इसका ग्रीन कर देते हैं इसको पहला टारगेट 199। 195 के बाद आपको जो टारगेट मिलेगा 199, यानी कि 4 रुपया। यहाँ पर ही आपका स्टॉप लॉस भी लगभग 4 रुपया के आसपास ही हो रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल फेवरेबल नहीं है। दूसरा अगर स्टॉक टारगेट देखेंगे तो वो मुझे लगता है 205 रुपया। अगर दूसरा टारगेट अचीव होता है तो हम लोगों का रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। डेली चार्ट में देख लेते हैं कि ये अचीवेबल दिख रहा है या नहीं। तो इजिली अचीव होने का कोशिश कर सकता है ये वाला। तो RBL बैंक में आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है, और इसका पहला टारगेट हो रहा है 199 का, दूसरा टारगेट 205 का। एंट्री आपका हो रहा है 195 के ऊपर में, और स्टॉप लॉस हो रहा है 191 के नीचे। ठीक है, तो आपको इस स्टॉक को भी ध्यान में रखना है, अदरवाइज
अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है किस स्टॉक पर ज़्यादा मूवमेंट रह सकता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले देखा था कैडिला हेल्थ केयर, उसके बाद देखा था डाबर, गोदरेज प्रॉपर्टी। ये स्टॉक थोड़ा मूवमेंट हम लोगों को दिखा सकता है। और यहाँ पर ये HCL टेक दूसरा, और यहाँ पर तीसरा एक स्टॉक था, ये तो RBL बैंक। ये देखिए RBL बैंक अगर मंडे को बैंकिंग स्टॉक एक बार थोड़ा सा नीचे आता है तो सर RBL बैंक भी नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो शायद हम लोगों का जो स्टॉप लॉस है हिट तो नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने बता दिया कि जो मुझे अच्छा लग रहा है इतना स्टॉक में हम लोग जो एनालाइज किया उसमें तो दो स्टॉक मुझे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, वो है आपका एक गोदरेज प्रॉपर्टी और दूसरा यहाँ पर ही दिख रहा है HCL टेक। ये दो स्टॉक पे ज़्यादा फोकस मैं बना के रखूंगा। अदरवाइज इस यहाँ पर और भी स्टॉक है डाबर और एक कैडिला हेल्थ केयर। तो देखिए कोई भी स्टॉक अगर मूवमेंट करना है तो उनको वॉल्यूम वहां पर ही आना जरूरी है। तो वॉल्यूम के लिए आप लोग जरूर अपना स्टॉक वॉच लिस्ट में स्क्रीनर में डाल के रखें, ताकि आपको दिखता रहे कि वो स्टॉक में वॉल्यूम किस तरह का है, एटलीस्ट एवरेज वॉल्यूम को वो ब्रेक करता है या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट जरूर कीजिए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और आपको पसंद आ रहा है या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो का यही वाइंड अप करते हैं। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ मंगलदायक हो और मंडे आप प्रॉफिटेबल होके निकले मार्केट से।